भरः पीडाभिरामं मृगमदतिलकं कुण्डलाक्रान्तगण्डं कञ्जाक्षं कम्बुकण्ठं स्मितसुभगमुखं स्वाधरे न्यस्तवेणुं श्यामं शान्तं त्रिभङ्गं रविकरवसनं भूषितं वैजयन्त्या वन्दे वृन्दावनस्थं युवतिशतवृतं ब्रह्मगोपालवेशम। तो पूर्व श्लोक में हम विचार कर रहे थे कि ब्रह्मा जी कह रहे हैं, प्रभु आप ही एकमात्र सत्य है और पुराण पुरुष होने के कारण आप आद्य जन्मादि के प्रति आप क्या है और विकार से रहित है ना। और आप स्वयं प्रकाश स्वरूप है, स्वयं ज्योति कह रहा ना, आप स्वयं प्रकाश स्वरूप है। इसलिए आप देश काल वस्तु से पर प्रकाश भी है। इस कैसे? क्योंकि आप जो सभी प्रकार से आप क्या है सीमित नहीं कर सकते हैं। आप क्योंकि विभु होने से, व्याप्त होने से आप सीमित नहीं कर सकते, छोटे नहीं हो सकते हैं। अजस्र मतलब अनंत, अनंत अनंत शब्द भी आया, ज्योति ही अनंत आया है, लेकिन अजस्र भी अनंत अर्थ में ही है। और आप कैसे हैं? आप अविनाशी है, अक्षर है और नित्य है। आप आनंद स्वरूप है, अखंडित आनंद के, और क्या है निरंजन है, मल रहित है आप। इसलिए आप कैसे है? अद्वय पूर्ण तत्व है कि नहीं? और कैसे है आप? अमृत स्वरूप है। इसलिए आप कैसे है? उपाधि तो अमृत, उपाधि युक्त अमृत स्वरूप है। अब आगे कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? एवं विधम त्वां सकलात्मनामपि स्वात्मानमात्मात्मतया विचक्षते गुरुवर्कलब्धोपनिषत्सु चक्षुषा ये ते तरन्ति भवानुताम्बुधिम्। ये गुरुवर्क लब्ध उपनिषद चक्षुषा। गुरु मतलब गुरु और अर्क मतलब सूर्य। गुरु मतलब क्या, बृहस्पति लेंगे? नहीं, गुरु रूपी सूरज से प्राप्त विद्या। गुरुवर्क, उपमा है। क्योंकि सूर्य से इनको ज्ञान मिला है। जैसे सूर्य से किरण प्राप्त होती है, रोशनी, इसी प्रकार गुरु से ज्ञान प्राप्त उसी प्रकार। तो क्या कह रहे हैं? लब्ध उपनिषद ज्ञानम। तो या क्या है? उपनिषत्सु चक्षुषा। चक्षुषा चक्षुषा का अर्थ कह रहे हैं नेत्र। नेत्र के द्वारा बोले सकलात्मनाम, सकल जीवात्माओं का, स्वात्मानम और स्वयं का। स्वात्मा मतलब स्वयं का, सकलात्मा और स्वात्मा सबका क्या करते हैं? एवं विधम इस प्रकार त्वाम आत्मतया मतलब आत्मा क्या? आत्मा परमात्मा। आत्मा में, आत्मा स्वरूप में विचार परमात्मा है विराजित। उनको परमात्मा तो या मतलब परमात्मा जैसे विचक्षते देखते हैं,
ते जनाः, वे मनुष्य। भवान नृतां बुधिम तरंती। तरंती, एक इव भी बच गया, तरंती इव लगा लीजिए पूरा। ते जनाः, वे जो व्यक्ति मनुष्य होते हैं, भवान, भवान मतलब भवसम संसार, नृताम बुधिम, क्या है, मिथ्या सागर। ये भवस्वरूप जो मिथ्या सागर है उससे क्या हो जाते हैं, तर जाते हैं, तरंती इव। देखिए टीका लिख रहे हैं, किंच तदीय निर्विशेष ब्रह्म स्वरूप उपासकाः, आपके जो निर्विशेष ब्रह्म स्वरूप का उपासना करने वाले, अपि त्वयि पुरुषाकार स्वरूपे, आप में पुरुषाकार स्वरूप में, आपका जो पुरुषाकार स्वरूप है उसमें परमात्मेत्वेन भक्त्या, परमात्मा स्वरूप मान करके, परमात्मा सदृश मान करके भक्ति के द्वारा, भाग्यवशात यदि प्राप्त निष्ठा, भाग्यवश होकर के निष्ठा प्राप्त हो जाए, तब निष्ठा, प्राप्त निष्ठा स्युः, प्राप्त निष्ठा हो, तर्हि तब ते शांत भक्ता, और जो शांत भक्त है, ये तो आपके निर्विशेष ब्रह्म उपासना करने वाले, और जो शांत भक्त है बोले संज्ञयन्तः इत्याह, और शांत भक्तः संज्ञ, शांत भक्त लोग ऐसा कहते हैं, क्या कहते हैं, बोले एवं विधम उक्त लक्षणम त्वाम सकलात्मनाम, इस प्रकार जो लक्षण बताया गया है आपका, इस लक्षण से आपको सकलात्मनाम, सकल जीवात्मनाम, सर्व जीवात्मनाम, स्वात्मनम, और स्वात्मा, अपने आत्मा, मूर्तत्वेन मनोनयनालादकत्वात्, मन के नयन मतलब मनसा, मन इंद्रियेण, इंद्रिय के द्वारा, इंद्रिय से, शोभनम आत्मानम, जो सुंदर आत्म स्वरूप है, उन आत्म स्वरूप का पुरुष स्वरूपम एवं, पुरुष स्वरूप परमात्मा स्वरूप ही है, ऐसे आत्मात्मतया, परमात्मत्वेन, परमात्मा सदृशेन, भक्त्या ये पश्यन्ति, भक्ति के द्वारा जो देखता है, परमात्मतया कृष्णे जाता शांति रतिर्मते इति, ये कहीं का पंक्ति भक्ति रसामृत कह रहे, परमात्मतया कृष्णे जाता शांति रति, परमात्मा स्वरूप से, तो क्या कह रहे हैं, भक्ति रसामृत सिंधु की सिद्धांत के अनुसार, जो भगवान परमात्मा को कृष्ण में शांति रतिर्मति चाहता, शांति रतिमति मत, ये जो उत्पन्न होता है, तब वो क्या होते हैं, शांत भक्तों का ये कथन है। बोले श्री भक्ति रसामृत से क्या है, मृते उक्ते है, बोले केन, बोले ऐसा कैसे होता है, बोले गुरुरेव अर्क तस्मात् लब्धा अध्ययनेन प्राप्ता, बोले गुरुरेव अर्क, गुरु स्वरूप जो सूर्य है, प्रकाश स्वरूप, प्रकाश करने वाला, क्या है, जैसे सूर्य संसार को प्रकाश करता है, ऐसे ही गुरुदेव अंतःकरण में भगवान को प्रकाश करा देते हैं। ऐसे ही तस्मा अर्कः तस्मात् लब्धा अध्ययन न प्राप्ता, कैसे प्राप्त होता है प्रकाश, बोले अध्ययन न प्राप्ता, या उपनिषद ज्ञान, ज्ञान के द्वारा, उपनिषद सैव सचक्षुषः तेन तदर्थ अवगाह, अवगाहनोत्थेन ज्ञानेन, तदर्थ अवगाहन उत्थेन मतलब उसको जो गान करके, उपनिषद के गान करके जो उठा देते हैं, ज्ञान को बढ़ा देते हैं, उस ज्ञान के द्वारा, ज्ञानेन भव एव
अनृताम बुधिम। हम्म, भव संसार ही जो मिथ्या सागर है, तम तरंती व, उसी से क्या कर देते हैं, ताम था ना मूल में। वो एक इन्होंने समास लिया ना, अम्बुधिम था अम्बुधिम था। तो तम, यह तम ऐसा करते तो उनको उस संसार से क्या कर लेते हैं, वो तुरंत। तर जाते हैं, मतलब उद्धार हो जाते हैं, मोक्ष को प्राप्त कर लेते हैं। हम्म, अभी जो है, हम्म, आत्मानमेवात्मतया विजानताम् तेनैव जातं निखिलं प्रपञ्चितं ज्ञानेन भूयोऽपि च तत् प्रलीयते रज्ज्वामोहभोगभवा यथा। अब कह रहे हैं आत्मानम, आत्मतया, बोले आत्मानम जो आपके स्वरूप है, भगवत स्वरूप, आत्मतया जिसमें स्वरूप है, ज्ञान स्वरूपतया। आत्मतया मतलब यहाँ ज्ञान स्वरूपतया, आपके स्वरूप का जो आत्मतया, बोले अभिजानताम तेन, अभिजानताम अज्ञानताम, जो नहीं जानता है उसके द्वारा, निखिलम प्रपंचितम जातम, ये जो निखिल प्रपंच जो है जगत, उसका उसमें उत्पन्न रहता है, बना रहता है, जायते भूय अपि, फिर भी पुनः, भूय मतलब पुनः अपि, ज्ञानेन तत् रज्ज्वाम, ज्ञान के द्वारा ये जो रज्ज्वाम मतलब रस्सी, अहे, अहे हे मतलब रज्जु स्वरूप सर्प का, भोग भवा भवौ, भोग भवा, भोग क्या है, भोग स्वरूप जो संसार है, उस संसार में, भोग स्वरूप संसार और उस संसार में क्या क्या यथा, ये कह रहे हैं यथा यथा, जिस जिस प्रकार, प्रलीयते, जिस जैसे जैसे से उत्पन्न हुआ था, ऐसे ऐसे क्या होता है, ज्ञान के द्वारा सब भोग रूपी रस्सी से पुनः वो सब संसार में लीन हो जाता है। ज्ञान के जैसे उत्पन्न हुआ था संसार मन में, ऐसे ही ज्ञान के द्वारा धीरे धीरे वो जो जहां से जो ऐसे उत्पन्न हुआ था वो उसमें प्रलय हो जाता है। यथा यथा प्रलीयन्ते, जिस प्रकार उत्पन्न हुआ था ऐसे ही यथा यथा प्रलीयन्ते, प्रलय मतलब उसमें उसमें लीन हो जाता है ज्ञानोदय होने के बाद। विश्वनाथ चक्रपाद लिख रहे हैं ननु तरंती एव ते किमिति, ननु करके शंका उठाया, बोले तरंती एव ते किमिति, तरंती करके कहा, तरंती वो कैसे, बोले तरंती व इति ब्रूसे, उसको ही कह रहे हैं, सुनो। बोले तथा भवस्य च अनृतत्वं वा कुतः तत्र तेषां ज्ञानिनां ज्ञानिनाम् आश्रयणीये विवर्तवाद मते जगत इदम अनृतमेव तत् तरणम अपि अनृतम, है ना। उसी विषय को कह रहे हैं, ननु करके शंका उठाया, उसका उत्तर देते हुए कह रहे हैं तथा भवस्य च अनृतत्वम, उसी प्रकार जैसे भवस्य संसार का मिथ्यात्व जो है, अनृतत्व मिथ्यात्व, वह कुतः तत्र तेषाम, अथवा तद कुतः कहाँ से, तेषाम ज्ञानिनाम आश्रयणीय, केषाम तेषाम ज्ञानिनाम आश्रयणीय, ज्ञानियों की जब आश्रय ले जाता है तब विवर्तवाद मते, विवर्तवाद है, एक विवर्तवाद एक परिणामवाद, विवर्तवाद तो सर्वम खलु इदं ब्रह्म, सब एक ही है, हाँ, और परिणाम जो स्वरूप बदलता रहता है,
क्या है, व्यर्थवाद मते जगत इदम अनृतम एव, यह जगत कैसा है, मिथ्या ही है। विवर्तवादियों का सिद्धांत है जगत मिथ्या। अद्वैत का तो जगत मिथ्या ही मानते सब कोई, केवल वैष्णवी जगत को नित्य मानते, सत्य मानते, बाकी सब मिथ्या ही मानते। अनितम एव तत् तरणम अपि, और उससे भी जो पार होना है वो भी अमृत मिथ्या ही है, उसमें कोई अमृत होने की आवश्यकता नहीं है। बोले एव इत्यत तरंती एव इति उच्यते इत्याह, बोले उससे भी पार होते हैं, उसी को बता रहे हैं। बोले द्वाभ्यम, दो श्लोक से बता रहे। बोले आत्मानाम जीवम आत्मतया ज्ञानानंद मयात् आत्मत्वेन, आत्मानम जीवम जीवात्मम, और आत्मतया ज्ञानानंदमया आत्मत्वेन, जो ज्ञानानंदमय स्वरूप आत्म परमात्मा स्वरूप है, अभिजानताम, जो नहीं जानता है, किंतु अविद्या, तो जो जीव को ज्ञान और आनंद स्वरूप में नहीं जानते, आत्मानम जीवम आत्मतया, जो जीव को ईश्वर स्वरूप में नहीं जानता है, अहम ब्रह्मास्मि की बात को खंडन कर रहे। तो जो नहीं जानता है, किंतु अविद्या आवरणात्, किंतु अविद्या आवरण हो जाने से, अविद्या मतलब माया, माया की आवरण हो जाने से ज्ञातुम अशक्यताम, ज्ञान जानना भी सामर्थ्य नहीं है। जब ज्ञान आवरण हो गया तब अविद्या माया आवरण कर लिया तब नहीं जान पाएगा। नैव जानताम, जो नहीं जानता है, तेनैव अज्ञानेन निखिलम प्रपंचितम सर्वम संसारो अभूत, तेनैव उसी को अज्ञान के द्वारा निखिलम प्रपंचितम, निखिल प्रपंच जगत है, सर्वम संसार अभूत, उसी की दृष्टि में सब संसार, सब कुछ संसार ही है। भूय पुनः च पुनश्च, बोले भूय मतलब पुनः च बारंबार, सांख्य योग वैराग्य तपो भक्ति भी आत्मनो, पुनः सांख्य योग मतलब ज्ञान योग, और वैराग्य तपो और भक्ति ही, इन सब के द्वारा, भक्ति भी इन सब के द्वारा, आत्मनो देह व्यतिरेक तत्वेन, आत्मन जो जीवात्मा शरीर से भिन्न है, यज ज्ञानम जो ज्ञान है, तेन तत्सर्वम प्रपंचितम विलीयते, जब वो देह और क्या होता है, देह व्यतिरेक व्यतिरिक्त यद ज्ञान, शरीर से भिन्न है, ये जो ज्ञान हो जाता है, तब क्या होता है, तत्सर्वम प्रपंचितम विलीयते, तब ज्ञान हो जाने के बाद सब प्रपंच अपने अपने विलीत हो जाता है। यथा रज्ज्वाम अहोर भोगस्य, अहेर भोगस्य, बोले जैसे रज्ज्वाम अहो, रज्जु, क्या रज्जु को, रज्जु में सर्प का ज्ञान, मिथ्या ज्ञान, भोगस्य सर्प शरीर से, जो भोग स्वरूप सर्प शरीर है उसका, अज्ञान ज्ञानाभ्याम, अज्ञान और ज्ञान दोनों से, भवा भवौ, हो गया क्या है, अध्यास अपवादौ, अध्यास मतलब भ्रम और अपवाद मतलब उसका खंडन। जब अभ्यास का खंडन हो जाए तो उसको क्या हो जाता है, वास्तव का ज्ञान हो जाता है, भ्रम हटा, अध्यास मतलब भ्रम, अध्यास मतलब भ्रम, उसका अपवाद, जैसे तेजो मारी मृदा यथा विनिमयो, वो अध्यास हुआ, अध्यास हुआ, और अपवाद, अपवाद उसका खंडन, जो ज्ञान के तरह उसका खंडन हो जाता है, नष्ट हो जाता है। तो अध्यास और अपवाद के द्वारा क्या होता है, उसका ज्ञान हो जाता है। इसी श्लोक को आगे और बढ़ा के व्याख्या कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं, अज्ञान संज्ञौ भवबंध मोक्षौ द्वौ नामनाम्नौ स्तरथाज्ञभावात् अजस्रचित्यात्मनि केवले परे विचार्यमाणे तरणा विवाहनौ। विवाह नहीं है, इसमें तो नहीं है, नहीं है,
द्विवचन चल रहा ना, हाँ विचार्यमाणे विवाहनी, हाँ ठीक है, विवाहनी तरणौ इव अहनि। अहनी। ये तो कह रहे हैं, बोले अजस्र चित्यात्मनि। दूसरी लाइन में अजस्र चित्ती आत्मनि। आत्मनि, अजस्र चिति आत्मनि आत्मनि, जो अजस्र, जिसका अनंत अनंत चित्त, चिन्मय स्वरूप। हाँ, चित आत्मनि, बोले जो चित आत्मा है, उस चित आत्मा में, सप्तमी है ना, चित आत्मा में मतलब क्या है, जो अनंत है और जो चित स्वरूप है, चित स्वरूप है, जो संसार है, संसार को कह रहा था अभी, चित्तात्मनि चित्ता, यहाँ परे केवले, तो ये तो भगवान के लिए प्रतीत हो रहा है, केवले परे अजस्र चित्तात्मनि। अखंड अनुभव स्वरूप, अजस्र चित्ती, अजस्र चित्तात्मा। टीका में कुछ नहीं, चलिए, कह रहे अजस्र चित्तात्मनि, जो अनुभव स्वरूप क्या है, ईश्वर परमात्मा, उनमें परे केवले विचार्यमाणे, परे मतलब जो पर स्वरूप, शुद्ध स्वरूप, उनमें केवले, केवल आत्मा में विचार्यमाणे, जो विचारित हो जाता है, हो जाने पर, सप्तमी है, विचार्यमाणे, हो जाने पर, तरणौ अहनि, तरणी मतलब तरणी सूर्य का नाम है, सूर्य में सप्तमी है, तरणी, तरणौ सप्तमी है, हाँ तरणी हो गया, तरणु हरु, सूर्य में, अहनि, अहनि दिवस में, पर ये सप्तमी है भी, अहनि भी सप्तमी है, अहन शब्द है, दीर्घ ई है, तो ये तो दो हो गए ना, तरणी तरणौ अहनि, द्विवचन करेंगे, क्योंकि उसमें तो वामन, हाँ द्विवचन ही किया, तरण भी द्विवचन है, तरणौ, तो फिर तरण शब्द से तरणौ हुआ, तरण नपुंसकलिंग हुआ, तथा ब्रह्म ब्रह्म ओ ई होकर के, पर ये तरणौ है ना, तरण शब्द किया होगा, तरण से तरणौ बनेगा फिर तो, देखिए तो तरण, जो अहनी करके द्विवचन करने का तात्पर्य जो दिन रात्रि का प्रक्रिया है, जो दिन रात्रि में इव अज्ञान संज्ञो, दिवस रात्रु जो अज्ञान संज्ञा है, अज्ञान संज्ञो, संज्ञा शब्द है ना, अब यहाँ पुल्लिंग हो गया, तभी तो संज्ञा हो, हाँ संज्ञा पुल्लिंग कैसे होगा, क्योंकि भवबंध मोक्षों के साथ ले लिया ना, उसका विशेषण बना दिया, तो संज्ञ होगा शब्द, हाँ तो अज्ञान संज्ञा, हाँ संज्ञ, तो अज्ञान संज्ञा का जो क्या है, भवबंध मोक्ष, अज्ञान के, अज्ञान संज्ञा प्रथम कैसे किया है, तो भवबंध मोक्ष जो अज्ञान कहलाते हैं, दिन रात्रि स्वरूप जो अज्ञान नामक, अच्छा वो संज्ञा करके उनको लिया है, अज्ञान नामक जो संसार का बंध और मोक्ष, उनमें दो नाम ऋतज्ञ भावात, ये जो दो नाम है, बंध क्या है, अज्ञान संज्ञा और भवबंध और मोक्ष, भवबंध और नहीं, भवबंध और मोक्ष, ये दो के लिए
अज्ञान संज्ञक जो भवबंध और मोक्ष है, बंध मोक्ष, भवबंध क्या, भव संसार से बंधन और संसार में मोक्ष, संसार से मोक्ष, भव तो दोनों में लग जाएगा ना। ये बंध और मोक्ष में दो नाम ऋतज्ञ भावा, ऋतज्ञ भावा, ऋत मतलब सत्य, सत्य, और ज्ञ मतलब ज्ञान। ऋतम वदामि हाँ, सत्यम सत्यम वदामि। बदामी। तो तो ऋतज्ञ भाव तो जो सत्य को जानते हैं, ऋतम जानाति इति ऋतज्ञ। ऋतज्ञ, यहाँ लिख रहे हैं ऋतश्चासो ज्ञश्चेति, यो भाव, ये सत्य और ज्ञान स्वरूप जो है ईश्वर, भावात उनसे, क्या होगा बोले, अन्य नाम नस्त, उनसे अन्य और नाम संज्ञा, अन्य संज्ञा और नहीं है, नस्त नहीं है। दो वचन दो कह रहे हैं ना, इसलिए स्तः कर दिया, अस्ति स्तः संति। तो बंध और मोक्ष नाम से भिन्न जो क्या है, सत्य और ज्ञान स्वरूप नाम और कोई, उनसे भिन्न और कोई नहीं है। संसार से क्या है, संसार से बंधन और मोक्ष के प्रति, मोक्ष के लिए क्या है, कृतज्ञ जो सत्य ज्ञान स्वरूप ईश्वर है, उनसे भिन्न और कोई नाम नहीं है। देखिए टीका में लिख रहे हैं, अतएव भवस्य अनृतत्वम, संसार का जो मिथ्यत्व को, अनित्यत्वादेव तरणस्य अपि अनित्यत्वम स्पष्टयति अज्ञान इति। कह रहे हैं ये इसलिए ये जो संसार है अनित्यत्व मिथ्यात्व, अनित्यत्वादेव मिथ्यात्व होने से, मिथ्या स्वरूप होने से संसार का, बोले तरण तत्तरणस्य, उससे जो पार होने के लिए, अभी अनृतत्व स्पष्ट है, इसलिए उसको अनृत जो मिथ्या है उसको स्पष्ट करके बताना पड़ रहा है ना। स्पष्ट अज्ञान उसी को स्पष्ट करके बता रहे हैं। अज्ञानेन संज्ञा ययुतौ, जो अज्ञान संज्ञा कौन है, भवबंध मोक्ष, अज्ञान स्वरूप जो के है संसार के बंध और जो मोक्ष स्वरूप है, उससे भवः संसार तद्रूप बंधश्च, भव मतलब क्या है, संसार, और तद्रूप बंध तन्मोक्षश्च, संसार से बंध और संसार से ही जो मोक्ष है, तो दो नाम, इस भव बंध मोक्ष, बंध और मोक्ष दो नाम है, क्या है, नाम ज्ञ भवो, दो नाम ज्ञ भवो, दो नाम जो है ज्ञ मतलब ज्ञान, इसमें लिखा है ज्ञ भावा, ज्ञ भावो, भाव, एक मिनट, वो है क्या वो? हाँ वो होगा। ज्ञ भाव ज्ञातृत्व ज्ञानमिति यावत, ज्ञातृत्व और ज्ञान है ऐसा, जब तक ये ज्ञान रहता है, तब ऋतश्चासौ ज्ञ भावश्च इति तस्मात् अन्यो यो तः, ले ऋत और ज्ञ सत्य और ज्ञान स्वरूप है, तस्मात् अन्य यौस्त, उससे भिन्न जो है, तौ ऋतज्ञ भावे, उन दोनों में, ऋतज्ञ सत्य ज्ञान स्वरूप भाव में, तस्मिन क्या है, अजस्र चित्त्यात्मनि, उस अजस्र चित्त्यात्म जो तत्स्वरूप जीवे, जीव कह दिया, ऐसे स्वरूप में जीवे केवले देहादि संगरहिते विचार्यमाणे सति, केवल देहादि संग से रहित होकर के उसमें विचार्यमाण सति, जब विचार किया जाए, विचार करने पर न स्तः न संभवतः इत्यन्वय, उनसे भिन्न और कोई नहीं है, ऐसा जब ज्ञान होता है, दृष्टांतेन दर्शयति, दृष्टांत के द्वारा दिखा रहे हैं। ये अहनि लिंग समवाय न्याय न, बोले ये जो अहनि, अहनि मतलब रात्रि दिवस दोनों को लिया था द्विवचन करके,
जो लिंग समवाय न्याय न, लिंग और लिंग में रहे समवाय मतलब सत्ता रहना, ये क्या है, यह समवेतम तत्समवाय, जो जिसमें रहता है वो उसका समवाय होता है। तो लिंग में जो लिंगत्व रहता है वो उसका क्या हो गया, समवाय। लिंग समवाय न्याय न, लिंग में जो लिंगत्व रहता है वो न्याय से रात्र्यहनि तरणी अन्युस्तः, तरणेरन्यु, तरणे अन्यु स्तः, रात्रि अहनि जो रात्रि और दिन है, तरणी मतलब सूर्य में, अन्यु स्तः सूर्य से अन्य होता है। ते तु तरणो, ते जो तरणो सूर्य, सूर्य तरणी है ना, तरण मतलब शब्द में क्या है, मतलब सूर्य, सूर्य में, तथा विचार्यमाणे उसी प्रकार विचार किया जाने पर, यथा न संभवती तथा, ऐसा अगर कोई विचार किया जाए तो संभव नहीं है। क्या संभव नहीं है, आगे वाला श्लोक में और स्पष्ट कर रहे हैं। चले कर सकते हैं, कोई ज्यादा नहीं। क्या कह रहे हैं, त्वमात्मानं परं मत्वा परमात्मानमेव च आत्मा पुनर्बहिर्मृग्य अहो ज्ञता। क्या कह रहे हैं, त्वाम आत्मानं परं मत्वा, त्वम आपको, आत्मानं परम देहादि से पर मान करके, परम आत्मानं मत्वा, जो देहादि है, परम मतलब देहादि से, जो देहादि को ही आत्मा मान करके, मत्वा देहादु आत्मानं मत्वा, देहादि को ही आत्मान मान करके, मतलब भ्रम ज्ञान ही है, शरीर को आत्मा मानना मतलब क्या, भ्रम ज्ञान है। ऐसे अध्यस्यता, अध्यस्य मतलब भ्रम करके, भ्रम से, बोले आत्मा पुनः बहिर्मृग्य, आत्मा पुनः क्या हो जाता है, बाहर ढूंढने लगता है। शरीर में आत्मा विराजमान है, किंतु शरीर को परमात्मा मान लिया, आत्मा मान लिया, और परमात्मा को और आत्मा ढूंढने लगा बाहर। बोले अहो आश्चर्य, बोले अज्ञ जनता ज्ञता, इन्हीं को क्या कहते हैं, अज्ञ जनता ज्ञता, बोले अज्ञ जन कहते हैं इन्हीं को, अज्ञ जन जो है, अज्ञ जन ज्ञातता, इसी को अज्ञ जन मतलब जो अज्ञानी व्यक्ति है उनको भ्रांति ज्ञान, ज्ञात मतलब ज्ञान कहा जाता है। वो जो प्रश्न आया था ना पहले कि अज्ञजन का ज्ञान कैसा है, वो इसी प्रकार अज्ञजन की ज्ञान है, शरीर को ही आत्मा मान लेते हैं और एक आत्मा करके ढूंढते हैं, ये अज्ञजनों की भक्ति है। देखिए टीका लिख रहे हैं, ये तू आत्मविद क्या है, मन्यः, जो आत्मविद मानते हैं, मैं आत्मा को जानता हूँ, ऐसा जो मानता है, पुरुषाकारम त्वाम, टीका ही नहीं मिली, ये त्वात्मवीन मन्या, ये वहां से शुरू होगा, इसके बाद टीका नहीं है। बोले ये तो आत्मविद मन्या, जो आत्मा को आत्मविद मानते हैं, जिसमें स्वयं को अभिमानी, मैं आत्मविद हूँ, बोले वो लोग पुरुषाकारम त्वाम नाद्रियन्ते, भगवान को पुरुषाकार ऐसा आदर नहीं करते, नहीं स्वीकार करते हैं। तब क्या करते हैं, बोले तैव पूर्वोक्ता स्थूल तुषावघातिन इत्याह, तो वही पूर्व में वो कहा गया है, स्थूल तुषावघाती मतलब तो क्या है, आत्मविद मतलब जो अपने आप को आत्मज्ञानी मानते हैं, मैं मुझको जानता हूँ, वही अद्वैतवादी के कर रहे कहते ना हम ब्रह्मास्मि,
ये अहम ब्रह्मास्मि कार जो है उनके विषय में कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? च क्या है? त्वमिति च अपि अर्थे। उनके लिए कह रहे हैं अप्यर्थे। च जो है ना यहाँ पे लास्ट में परमात्मानमेव च, ये च क्या है? अपि अर्थ में च, तो अपि च एक ही बात है। च भी अभी होता है और अपि भी होता है। चलिए, तो परमात्मानम एव अपि, परमात्मा ही परमात्मानम एव अपि, परमात्मा ही त्वाम पुरुषाकारम परम शुद्ध परमात्मनो अन्यम, त्वाम आपको पुरुषाकारम पुरुष स्वरूपम परम शुद्ध परमात्मनो अन्यम, जो पर स्वरूप है आपका पुरुषाकार स्वरूप कैसा है? बोले शुद्ध परमात्मनो स्वरूप है। और अन्यम, और उनसे भिन्न जो है बोले माया सबलम, माया सबलम आत्मानम मत्वा, माया से क्या वशीभूत होकर के आत्मानम मत्वा, आत्मा को स्वयं को आत्मा मान करके, आत्मा परमात्मा बहिरेव मृग्यो, तो क्या करते हैं? शबल क्या होता है? माया शबलम, शबल मतलब माया से वशीभूत होकर के, माया में सबलित हो गया ना, मतलब वशीभूत हो जाना, माया वशीभूत होकर के बोले आत्मानम मत्वा, आत्मा परमात्मा बहिरेव मृग्य, आत्मा बहिर परमात्मा जो है बाहर ही क्या करता है? मृग्य मतलब ढूंढता रहता है। स्वयं को एक आत्मा मान लेता है और बाहर आत्मा परमात्मा को अन्वेषण करता रहता है। बोले अहो अस्या अज्ञ जनताया, इस प्रकार जो अज्ञ जनता है, बोले अज्ञता अत्यद्भुत इत्यर्थ, इस प्रकार जो अज्ञता है कैसा है? अति अद्भुत है, ऐसा जानना चाहिए। बोले अयम अर्थ, उसी को पुनः समझा रहे। क्या कह रहे हैं? बोले विवर्त परिणामादयो बाधाः, जो विवर्तवाद और परिणामवाद मानने वाले हैं, खलु चिद भिन्ने मायिके जगतेव प्रवर्तन्ते, चिद भिन्न जो माया स्वरूप है ऐसा जगत को लोग स्वीकार करते हैं, मानते हैं। तब कह रहे न तो पूर्ण चित्ती ब्रह्मणी, किंतु पूर्ण चित्ती जो पूर्ण स्वरूप जो ब्रह्मणी है उनको क्या करते हो? स्वीकार नहीं करते हैं। तथा ना शब्दम ब्रह्म बपुर्दधति इति तृतीयात्, तृतीय में कहा है शब्द ब्रह्म बपुर्दध, दधत नहीं, जिस चूहा को उतरता है ना उस तरह की आवाज कुछ हो। चलिए, तो क्या कह रहे हैं? जो शब्द ब्रह्म बपुर दध, शब्द ब्रह्म बपुर शरीर धारण करता है ऐसा कहा है, उस बात को लोग नहीं स्वीकार करते। तब यत तद वपुर भाति, यह तत्स्वरूप है ऐसा प्रकाशित होता है। बोले क्या है? विभूषणायुधई, विभूषण आयुधई, विभूषण और जो क्या उनके जो आभूषण आदि और आयुध शंख चक्र आदि, आयुध ही क्या है? अव्यक्त चिद व्यक्तम अधारयत विभु, जो अव्यक्त स्वरूप है वो क्या करते हैं? चिद व्यक्त, अव्यक्त चिद व्यक्त, और जो चिद व्यक्त है उसको क्या है? व्यक्तम आधारयत, उसको धारण करते हैं। ऐसा कैसे? विभु स्वरूप है। बभूवतेनैव स वामनः, ये भी कहीं का पंक्ति है। इति अष्टम श्लोक में आया था। अष्टम स्कंद
अष्टम स्कंद में वामन देव की कथा अष्टम में है ना। अष्टम स्कंद में है, हाँ। इति अष्टमत, अष्टम स्कंद में कहा गया है। तो क्या है बोले, उनका शरीर जो है विभूषण आयुध आदि अव्यक्त स्वरूप को धारण करके तेनैव वाम सब तेनैव वामन बभूव, वही तेन जो वामन स्वरूप को धारण करते हैं। इससे स्पष्ट हो जाता है उन्हीं का ही ये पुरुष स्वरूप है। जी। अब कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं बोले, सत्य ज्ञान अनंत आनंद मात्रैक रसमूर्तय तस्मात् दसम स्कंद में भगवान को सत्य योनि निहितम च सत्य और ज्ञान स्वरूप आनंद स्वरूप और आनंद मात्र रसमूर्तय भी इसी अध्याय में कहा है। तो ये जो सब बातें कही हैं, तो ये सब बातों के द्वारा गोविंदम सचिदानंदम विग्रहम, गोविंद स्वरूप, ये जो वहाँ का है क्या नाम है, ब्रह्म संहिता, गोविंदम सचिदानंद विग्रहम वृंदावन सुरभुवो, क्या है, सुरभूरुहत तलासीन, ये तो इसी में आया है, इसी अध्याय में आया है ना। तो वृंदावन सुरभू क्या है, रूह मतलब वृक्ष, तलासीन होकर के आप रहते हैं, और तासा मध्य साक्षात ब्रह्म गोपाल पूरी थी, ये सब वहाँ आया है, गोपाल तापिन में आया है, गोपाल उपनिषद में। तो ये सब वाक्य श्रुति स्मृति वाक्यों के द्वारा पूर्ण ब्रह्मात्म के भगवत बपूर धामादौ अपि, पूर्ण ब्रह्मात्म का जो भगवत शरीर है और उनके जो धाम है वो सब क्या है, नित्य है और स्वरूप वाला है। ये तो श्रुति स्मृति ईक्षणात्, जो ये सब श्रुति स्मृति देखने से भवा क्या है, अभावात लक्षण अभावात अंधा, और ये सब अभाव हो जाए तो अंधा, तत्र तत्रापि विवर्तम अंध परंपराया एवं। अगर ऐसा तुम नहीं मानते हो, देखते हुए भी नहीं मानते हो, तो तुम्हारा परंपरा विवर्त परंपरा कैसा है, अंधा, अंध सदृश है। इसलिए क्या कहते हैं बोले, प्रवर्तयंत हो भ्रस्यति, ऐसा प्रवर्तित होकर के क्या करते हैं, भ्रष्ट हो जाते हैं। ते तु अहो शब्देन ब्रह्मणा स्वसृष्टो, उसी को ब्रह्मा जी ने अहो शब्द से क्या किया है, कहा है, आश्चर्य करके। तो क्या है, स्वसृष्टो क्या है, स्वच्छेषु मध्य, स्वसृष्टि के विचार में कि मध्य में विस्मय रस विषयी चक्रिरे, विस्मय रसों को विषय करके उन्होंने ऐसा लिखा। चक्रिरे मतलब कहा। बोले अज्ञ जन क्या है, अज्ञ जन ज्ञात, अज्ञ क्या है, अज्ञ जना ज्ञातता अपि पाठ, अज्ञ जना ज्ञाते, अज्ञ जना ज्ञत, ऐसा कुछ इत्यपि, हाँ, अज्ञ जना ज्ञात, ज्ञात था उसमें था, इसमें अज्ञता कर दिया, है ना, वो पाठ भेद है, कोई बात नहीं है। तो इससे स्पष्ट हो जाता है कि भगवान क्या है, स्वरूप युक्त है। अगर कोई स्वरूप युक्त नहीं मानता है तो भ्रम में पड़ा हुआ है। इतना रखते हैं आज। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय। इतना